हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अनुभव वाशने। आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 कवर करेंगे। सबसे पहले हम नोट्स को रीड करेंगे, देन एनसीईआरटी को रीड करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्लियर। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ होती हैं उनको रीड करेंगे। लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक रीजन ये क्या है भैया? हमें पहले बॉडी के रीजन, बॉडी की कैविटीज़ पढ़नी है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक बॉडी, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक बॉडी। ये बन गई हमारी बॉडी। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे लंग्स होंगे, फेफड़े, क्लियर। यहाँ हमारा स्टमक होगा, ओके। अब स्टमक वाली कैविटी को बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी, और लंग्स वाली कैविटी को बोलेंगे थोरैकिक कैविटी। क्लियर। हमारे जो लंग्स होंगे वो डायाफ्राम पे रखे होंगे। मैं आपको लंग्स बना के दिखा देता हूँ। ये हमारा डायाफ्राम है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, उस पर हमारे लंग्स आपस में डायाफ्राम से कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट, अब आगे रीड करेंगे। आई होप आपको पेल्विक रीजन समझ में आया होगा। एब्डोमिनल कैविटी, हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें हमारा पूरा पेट कवर हो जाता है। क्या कवर हो जाता है बेटा? पेट। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ 2 टेस्टिस अलॉन्ग विद द एसेसरी डक्ट एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें क्या चीज़ होगी? उसमें होगी टेस्टिस का 2 पेयर, एसेसरी डक्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर। साथ के साथ नोट्स बनाते चलो। अब ये हमारे पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होंगे। कैविटी 2 टाइप्स की होती हैं। कैविटी कितने टाइप की होंगी? 2 टाइप की। एक होगी थोरैकिक कैविटी, एक होगी एब्डोमिनल कैविटी। थोरैकिक कैविटी में क्या होंगे हमारे? लंग्स। लंग्स किस पे रखे होंगे? डायाफ्राम पे। डायाफ्राम के नीचे हमारी कौन सी कैविटी प्रेजेंट होगी? एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्टिस प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। यानी हमारा जो पेट है, हमारा जो पेट है इसके आउटसाइड में प्रेजेंट होंगे हमारे टेस्टिस। ये हमारा पेनिस हो जाएगा, इसके आउटसाइड हमारा टेस्टिस प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, अब टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, जो हेल्प करेंगे और मेंटेन करेंगे टेम्परेचर टेस्टिस का। जो टेस्टिस का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर दोनों डिफरेंट होता है बेटा, और बॉडी का टेम्परेचर और टेस्टिस का टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से टेस्टिस हमारे बॉडी से बाहर होंगे, और बाहर होने की वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अगर टेस्टिस हमारी बॉडी के अंदर होंगे तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट, एक बार हम देख लेते हैं डायग्राम। ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये हमने अभी कवर किया स्क्रोटम। हमने अभी जो जो पार्ट कवर कर लेंगे हम उसको हाईलाइट कर लेंगे। हमने स्क्रोटम को कवर कर लिया है अभी,
क्लियर। नेक्स्ट है हमारा टेस्टीज इज ओवल इन शेप। टेस्टीज किस शेप के होंगे? ओवल शेप के। ओवल मतलब अंडाकार, ठीक है। इनकी शेप और साइज़, इसकी लेंथ जो होगी वो होगी अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर, और जो विथ होगी वो होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट, अराउंड द टेस्टीज कवरिंग प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका। टेस्टीज के अराउंड एक कवरिंग प्रेजेंट होगी जिसको ट्यूनिका बोलेंगे, और इसमें 250 कंपार्टमेंट होंगे जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक बार फिर हम डायग्राम पे आते हैं। टेस्टीज के चारों ओर एक कवरिंग होगी जिसको बोलेंगे ट्यूनिका। टेस्टीज हमारे ये हैं, इसके चारों ओर एक कवरिंग होगी जिसको बोलेंगे ट्यूनिका, और ये टेस्टीज के बाहर जो कवरिंग होगी उसको बोलेंगे स्क्रोटम। क्लियर। नेक्स्ट, टेस्टीज के अंदर 250 कंपार्टमेंट होंगे। जैसे ये हमारा एक टेस्टीज है, इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट हो गए इस टाइप से, ये 250 कंपार्टमेंट हैं। क्लियर। नेक्स्ट, जिनको बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल, ये स्मॉल सेपरेटिंग पार्ट होगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल क्या होगा? स्मॉल सेपरेटिंग पार्ट। एक बार आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाऊंगा मैं। देखिए बेटा, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है, इसमें स्मॉल सेपरेटिंग पार्ट्स प्रेजेंट हैं इस टाइप से, देखिए। क्लियर। नेक्स्ट, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगी। टेस्टीज के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होंगी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट होंगी बहुत सारी ट्यूब्स से, ठीक है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म किसका काम है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का। ये आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कौन करता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड क्या प्रेजेंट होगा? 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होंगी जिनको बोलेंगे मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। अब भैया स्पर्म तो बन गए, अब स्पर्म को नॉरिश कौन करेगा? सर्टोली सेल नॉरिश करेंगी, पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल अंडर द म्यूटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। मेल जर्म सेल में डिवीज़न होगा जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यानी मेल जर्म सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? 46 डिप्लॉयड नेचर के होंगे। मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीज़न, स्पर्म फॉर्म होंगे 23 हैप्लॉइड, स्पर्म और ओवम। सर्टोली सेल का मेन फंक्शन क्या है? ये बेटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर्टोली सेल का मेन फंक्शन है स्पर्म को नॉरिश करना, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्लियर। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रीजन नोन एज इंटरस्टाइटल स्पेस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके बाहर एक स्पेस प्रेजेंट होगा, उसको बोलेंगे इंटरस्टाइटल स्पेस। मार्क कर लीजिए, आप ध्यान से चीज़ों को रीड करते चलो और नोट्स को कंटिन्यू अपनी नोटबुक पे लिखते चलो, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। मैंने चीज़ों को एक अच्छे वे में अरेंज इसलिए किया है कि आपको याद हो जाए, फ्लो चार्ट के वे में इसलिए अरेंज किया है। फ्लो चार्ट आपको तुरंत याद हो जाएंगे, और एक चीज़ और, बायोलॉजी आपको तभी याद होगी आप कलर्ड पेन यूज़ कीजिएगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा कलर्ड पेन यूज़ करोगे आपको चीज़ें याद रहेगी कि हाँ भाई हमने उसको ग्रीन पेन से लिखा था कि इंटरस्टाइटल स्पेस होता है। नेक्स्ट, इंटरस्टाइटल स्पेस क्या कंटेन करेगा? ब्लड वेसल्स को कंटेन करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है इंटरस्टाइटल स्पेस और लेडिक सेल, ये सिंथेसाइज करेंगी और सिक्रीट करेंगी टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिकुलर हार्मोन मतलब टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। क्या बोलते हैं? एंड्रोजन। बेटा ये मेल सेक्स हार्मोन होगा जिसको बोलेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि इंटरस्टाइटल सेल क्या करेंगी?
सिंथेसाइज करेंगी और सिक्रीट करेंगी टेस्टिकुलर हार्मोन को, जिसको बोलेंगे एंड्रोजन। एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन है। अब आता है मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। नेक्स्ट, अब ये क्या क्या इंक्लूड करेगा, अब इसको एक बार रीड करेंगे। इट इंक्लूड रेटिटेस्टिस, बेसेफ्रेंशिया और एपिडिडाइमस बेस डिफरेंस। ये इसमें क्या क्या होगा, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में रेटिटेस्टिस, बेसेफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस बेस डिफरेंस। याद रखना बेटा, इसकी मैचिंग्स पूछी जाती हैं और इनके सबके फंक्शंस आपको याद करने हैं। दीज आर ट्यूब्स विच स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। ये ट्यूब्स होंगी जो स्टोर करेंगी और ट्रांसपोर्ट करेंगी स्पर्म को। भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हमारी वहाँ यूज़ हो गई। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जर्म सेल फॉर्म करेंगी बाई द सेल डिवीज़न। रेटिटेस्टिस बेसिफ्रेंशिया में जाके खुलेगा। लीव द टेस्टिस एंड ओपन द पोस्टीरियर सरफेस, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्लियर? देखो ध्यान से सुनना। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मेल जर्म सेल फॉर्म होगा बाय अ सेल डिवीज़न। रेटिटेस्टिस ओपन होगा बेसिफ्रेंशिया में। बेसिफ्रेंशिया लीव करेगा टेस्टिस एंड ओपन इन एपिडिडाइमस, जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे होगा। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डायग्राम देखिए, ये बेस डिफरेंस है। बेस डिफरेंस हमारा कहाँ प्रेजेंट था बेटा, कोई बताएगा? बेस डिफरेंस एपिडिडाइमस कहाँ है, बेस डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों टर्म हमने अभी पढ़ी थी कि बेस डिफरेंस हमारा कहाँ प्रेजेंट है। बेस डिफरेंस हमारा कहाँ प्रेजेंट है, बेस डिफरेंस हमारा प्रेजेंट कहाँ है, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दूसरा एपिडिडाइमस हमारा पोस्टीरियर सरफेस पे है। तो पोस्टीरियर सरफेस तो ये मैंने बता दिया, ये पोस्टीरियर मतलब ऊपर की सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आगे, एपिडिडाइमस ओपन इनटू द बेस डिफरेंस। एपिडिडाइमस किस में ओपन होगा, बेस डिफरेंस में। किस में होगा बेटा, बेस डिफरेंस में। क्लियर? यहाँ पे देखोगे कि एपिडिडाइमस किस में ओपन हो रहा है, यहाँ आप ऐसे करके समझो, मैं आपको ऐसे करके बता रहा हूँ। यहाँ स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, इसमें जाके यहाँ से स्पर्म होके इसके थ्रू होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर? सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल प्लाज्मा बनाएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एपिडाइडमस ओपन हो गया बेस डिफरेंस में, और बेस डिफरेंस विच इज़ ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर होगा। ये हमारा बेस डिफरेंस हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो उसके ऊपर होगा। क्लियर? नेक्स्ट, बेस डिफरेंस ओपन होगा इजैकुलेटरी डक्ट में। बेस डिफरेंस कहाँ ओपन होगा बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट में। अब बेस डिफरेंस इट रिसीव द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन टू द यूरेथ्रा। क्लियर? एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट से सीमन और स्पर्म क्या होगा, बाहर आएगा। अब ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, जिसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, इसको मार्क कर लो बेटा। यूरेथ्रल मीटस बहुत पूछा जाता है कि यूरेथ्रल मीटस क्या करता है, यानी ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, जिससे स्पर्म और ओपम बाहर निकलेगा। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। अगर स्पर्म बाहर निकलेगा तो स्पर्म बाहर निकलेगा तो सीमन नहीं निकलेगा, स्पर्म बाहर निकलेगा तो यूरिन बाहर नहीं निकलेगी, और यूरिन बाहर निकलेगी तो स्पर्म बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक बार रीड करते हैं। जो इंटरस्टाइटल सेल होंगी उनको लेडिक सेल बोलते हैं। ये सिक्रीट करेंगी एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करेंगे स्पर्म को। स्पर्मेटोजुआ का मीन्स होता है स्पर्म। सर्टोली सेल नोरिश करेंगी। क्लियर? ये हमारा नोट्स यहाँ पे फिनिश होता है। देन हम अगला नोट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। हमने पढ़ लिया कि भाई एसेसरी डक्ट्स भी पढ़ ली हमने। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में हमारा आएगा पेनिस। क्लियर?
पेनिस को मार्क कर लेते हैं। क्लियर। अब पेनिस क्या है हमारा, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ये मेड होगा स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से, ठीक है, विच हेल्प टू द इरेक्शन ऑफ पेनिस एंड फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। पेनिस में इरेक्शन होगा जिससे इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी। इंसेमिनेशन इज द प्रोसेस इन विच द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। जरूरी नहीं कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में ही जाए, स्पर्म को हम बाहर भी एक्सक्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या चीज़ होंगी हमारी, सेमाइनल वेसिकल जो कि पेयर्ड में होंगी, प्रोस्टेट हमारी एक होगी, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड हमारी पेयर्ड में होंगी। ये बेटा इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आपको याद रहे, ये ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट होकर सेमाइनल प्लाज्मा बनाएंगी। सेमाइनल प्लाज्मा कंटेन करेगा फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सेमाइनल प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब सेमाइनल प्लाज्मा किससे बनेगा, तो सेमाइनल प्लाज्मा इन चीज़ों से मिलके बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट है सीमेन, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, ओके। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सिक्रीट 4 ml फ्लूइड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या सिक्रीट करेंगी, 4 ml फ्लूइड सिक्रीट करेंगी। कितना ml, 4 ml फ्लूइड, जो कि लुब्रिकेट करेंगी पेनिस को, ठीक है। नेक्स्ट हम एनसीईआरटी पे मूव करते हैं। क्लियर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी हम एक एक लाइन को रीड करेंगे। बेटा आप मेरे साथ एक एक लाइन को रीड करते चलिए, ओके। सबसे पहला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड होगा। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टीज, इसमें क्या होंगी, पेयर ऑफ टेस्टीज अलॉन्ग विथ एसेसरी ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। क्लियर। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में लोकेटेड होगा, इसमें पेयर ऑफ टेस्टीज होंगे, टेस्टीज पेयर्स में होंगे, एसेसरी डक्ट्स होंगी, ग्लैंड्स होंगी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम डायग्राम एक बार। यूरेथ्रा हमारा ये दे रखा है, सेमाइनल प्लाज्मा यहाँ से बनेगा सेमाइनल वेसिकल से, यूरिनरी ब्लेडर, बेस डिफरेंस, प्रोस्टेट, पेनिस, यूरेथ्रा, और जो बाहर का साइज होता है उसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस या फोर स्किन। क्लियर। इन चीज़ों को हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा एजैकुलेटरी डक्ट, एजैकुलेशन होगा, रेक्टम एंड एनस। क्लियर। ये सारे इसके पार्ट हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे, टेस्टीज आर सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टीज कहाँ सिचुएटेड होंगे, एब्डोमिनल कैविटी, मतलब पेट वाली कैविटी में। अब एक पाउच में अंदर बंद होंगे जिसको बोलेंगे स्क्रोटम। क्लियर। द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर। स्क्रोटम क्या करेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा ऑफ टेस्टीज 2 से 2.5 लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, यानी बॉडी के टेम्परेचर से लोअर रखेगा 2 से 2.5। इसको हम मार्क कर लेते हैं बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये किसके लिए नेसेसरी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए। इन एडल्ट ईच टेस्टीज इज ओवल इन शेप। टेस्टीज का शेप कैसा होता है, ओवल शेप का। लेंथ होती है इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर, विथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। क्लियर। टेस्टीज के पास एक डेंस कवरिंग होती है। 250 टेस्टीज में कंपार्टमेंट होते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोव्यूल। टेस्टिकुलर लोव्यूल को मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये टेस्टिकुलर लोव्यूल है। क्लियर। नेक्स्ट है आगे, ईच लोव्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। क्लियर। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं।
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इन विच जिसमें क्या होगा, स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइन विद द इनसाइड बाय द टू टाइप्स ऑफ जर्म सेल, मेल जर्म सेल जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर? और सर्टोली सेल, यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लाइन होंगी जिसमें दो टाइप की सेल प्रेजेंट होंगी, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल अंडर म्यूटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। म्यूटिक डिवीजन होगा मेल जर्म सेल में जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जबकि स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद उसको प्रोडक्शन, जो उसको नॉरिश करेगा, प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, वो कौन करेंगी? हमारी सर्टोली सेल, यानी सर्टोली मैडम नॉरिश करेंगी। नेक्स्ट आगे है एक सेकेंड बेटा। नेक्स्ट, द रीजन इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और कॉल्ड इंटरस्टाइटल स्पेस। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के आउटसाइड जो रीजन होगा उसको बोलते हैं इंटरस्टाइटल स्पेस, जिसमें क्या होंगी? ब्लड वेसल होगी और इंटरस्टाइटल सेल होगी। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछता है कि इंटरस्टाइटल स्पेस में क्या क्या चीज़ होगा, तो ब्लड वेसल होंगी और इंटरस्टाइटल सेल प्रेजेंट होंगी। इज इट अबाउट क्लियर और नॉट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आगे, इंटरस्टाइटल सेल को लेडिक सेल भी बोलते हैं। लेडिक सेल सिंथेसाइज करेंगी और सिक्रीट करेंगी टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। अदर देन इम्यूनोलॉजिकली कंपिटेंट सेल आल्सो प्रेजेंट। टेस्टिकुलर हार्मोन हमारा है एंड्रोजन। क्लियर? इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स को स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चीज़ों को वन बाय वन रीड करते चलें। बेटा प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यू बिकम परफेक्ट व्हेन यू डू अ प्रैक्टिस। ओके बेटा, थैंक यू।